हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कैसे चार प्लेट के कारण उसके बिटवीन में, उसके आउटसाइड में फील्ड क्या हो। आइए देखिए हम लोग, ये जो नेक्स्ट टाइप का है थ्योरी, ये इससे कंपटीशन का क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आइए पहले समझते हैं क्या है मैटर, और उसके बाद से उसका क्या सॉल्यूशन होगा, तब फिर ट्रिक बताएंगे और ट्रिक इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, तब फिर हम लोग क्वेश्चन वगैरह करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखिए क्या लिखे हैं, मैटर को समझना है। देखिए लिखा हुआ है, फाइंड चार्ज ऑन फोर सरफेसेस ऑफ टू पैरेलल चार्ज मेटेलिक प्लेट। देखिए यही दो पैरेलल चार्ज मेटेलिक प्लेट है। एक को नंबर 1 प्लेट करते हैं और एक को नंबर 2 प्लेट करते हैं। ये दोनों प्लेट पर चार्ज क्या है, Q1, और इस पर चार्ज क्या है, Q2। इस चार्ज प्लेट के कारण आपको यहां पर चार्ज निकालना, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर और इस सरफेस पर, यही 4 सरफेसेस पर चार्ज क्या होगा, फाइंड आउट करना है। आया मैटर समझ में? आपके पास दो पैरेलल मेटेलिक चार्ज प्लेट, दो पैरेलल मेटेलिक चार्ज प्लेट्स है। इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है। तो इसके ईच सरफेस पर क्या चार्ज हो, मतलब 4 सरफेसेस पर क्या चार्ज होगा, Q1, कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 के टर्म में। यही फाइंड आउट करने हम लोग जा रहे हैं, यही हमारा मैटर। आगे समझ में? दो पैरेलल मेटेलिक चार्ज प्लेट है, इसके सरफेसेस पर क्या चार्ज होगा, यहां पर, फिर यहां पर और यहां पर, यही निकालना है। सपोज करो यहां पर Q1 चार्ज, इस पर क्या है Q2, Q3 और इस पर Q। यही वैल्यू फाइंड आउट करना है। लिख दे रहे हैं हम लोग, बी फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1, Q2, Q3 एंड Q4। यही फाइंड आउट करना है। अब आइए देखिए कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। तो 4 अननोन है, 4 इक्वेशन बनाना होगा आपको। तो देखिए आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर से, फ्रॉम फिगर
Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 कैपिटल, ये इक्वेशन 1 हो। ये दोनों सरफेस के चार्ज मिल करके क्या बनाए होंगे Q1, ये टोटल चार्ज है Q, ये दोनों सरफेस का मिला हुआ चार्ज। फिर ये दोनों सरफेस के मिल करके क्या है Q2। तो देखिए ए एंड Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू Q2, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2। अब आपको दो इक्वेशन और बनाना है। दो इक्वेशन तो आप लोग फिगर से देख करके बना लिए, अब दो इक्वेशन और सिचुएशन से बनाते हैं देख करके कैसे दो इक्वेशन और बनेगा, तो सोल्व करेंगे, आ जाएगा वैल्यू, उसके बाद से हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो देखिए ये इस मान लो कि ए प्लेट ए P1 पॉइंट है, सपोज इस P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो, तो इसके अंदर भी जीरो होगा। यहां पर कितना फील्ड क्रिएट हो रहा होगा, ये बात पहले सोचते हैं। तो देखिए इस चार्ज के कारण यहां पर फील्ड, इस चार्ज के कारण फील्ड, फिर इस चार्ज के कारण यहां पर फील्ड, और इस चार्ज के कारण यहां पर फील्ड। तो देखिए इस चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये देखिए अंदर ही में है, लेकिन इसको हम बाहर दिखा रहे हैं, E2 मान लेते हैं, इस सरफेस के कारण E2। असल में देख लीजिए इस सरफेस के कारण E2, E पॉजिटिव, E भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये सब अंदर का है, ये नहीं समझिए कि बाहर तक फील्ड है, बाहर का हम नहीं बात कर रहे हैं, ये अंदर का बात कर रहे हैं। लेकिन अब अंदर ऐसे दिखाएंगे तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए ये अंदर ही का बात है, ये बाहर ऐसे दिख रहा है, ये सब अंदर ही का है। अब बताइए इसके कारण E पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये इसके कारण फील्ड इधर हो जाएगा E3, ए पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, E भी रिपेल करेगा, तो इसके कारण हो जाएगा E4। देखिए चारों के कारण इधर हो गया। अब आइए यहां पर देखते हैं, इसके कारण आपका ये अंदर ही में है सब, ये E1, इस ए पॉजिटिव रिपेल करेगा इधर, क्योंकि जिस पर निकालना रहता है उसी को क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, तो इसलिए ए पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, इधर हो जाएगा, तो E1 का इधर हो गया, और ये सब तीनों सरफेस के कारण इधर हो जाएगा, E1 E2 E3। अब रिजल्टेंट फील्ड यहां क्या हो, तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट एक दूसरे में से घट जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P1 B EP1 होगा। अब बताइए EP1 रिजल्टेंट फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, EP1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 माइनस E3 माइनस E4, क्या ये ना होगा, ये चारों वेक्टर का रिजल्टेंट, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जो सेम है वो ऐड हो गया, जो अपोजिट है वो घट गया, तो इधर वाला को पॉजिटिव मान लिए, तो इधर वाला सब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। मॉड लगा लिए, पता नहीं कौन ज्यादा मजबूत है। अब देखिए एक वैल्यू लिखते हैं फॉर मेटल के लिए, रिजल्टेंट फील्ड P1 पॉइंट पर क्या है, 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू E1 का वैल्यू, इस सरफेस के कारण यहां पर फील्ड, तो क्या इसको हम लोग मान लें सिग्मा 1 पाई एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा, पिछले क्लास में हम लोग निकाले थे सरफेस, सिग्मा 3 बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 0 है तो ऐसे ये 0, एक बार और लिख लीजिए, सिग्मा को लिखिएगा चार्ज Q1 बाई एरिया, ईच का एरिया क्या है ध्यान रखना है,
ईच प्लेट का एरिया ए, ये ध्यान रखना है। तो देख लीजिए सरफेस E1 मतलब इसके कारण फिर इस पर चार्ज Q1 है और इस पर Q2 है, उसी तरह E1 E2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 लिखे। इस पर क्या लिखेगा एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस Q3 बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस Q4 बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये 0 में चला जाएगा Q1 ये आपका आ जाएगा 0 में, तो Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से नहीं इक्वेशन 2 से वी गेट Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, देखिए Q3 प्लस Q4 बराबर क्या लिखेगा Q2। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। देखिए हम लोग इस तरह से बनाए। अब फिर उसी तरह से यहां पर पॉइंट देते ये P2। अब बताइए इस P2 पर के फिर चार्ज फील्ड होगा और रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा 0, क्योंकि मेटल। तो इसके कारण E1 लिख रहे हैं तो E पॉजिटिव EB पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो देखिए इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, E पॉजिटिव EB पॉजिटिव रिपेल करेगा, इसलिए E2 का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। E पॉजिटिव रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा E3, और E पॉजिटिव EB पॉजिटिव रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन E4 का इधर हो जाएगा। देखो यार आएगा नहीं समझ में, देखना ये हमारे पास A पॉजिटिव और ये सब पॉजिटिव है, ये सब 1 2 3 ये सब इसको रिपेल करेगा, इसलिए इधर हो गया। E पॉजिटिव ये भी इसको रिपेल करेगा। जिस पॉइंट पर निकालना रहता है ना उसी को डिस्प्लेस करते हैं, उसको दूर भगाएंगे तो रिपल्सन का बात होगा, नजदीक लाएंगे तो अट्रैक्शन का बात हो जाएगा। तो इसलिए एक हमारे पास इस तरह से इसका मतलब डायरेक्शन हो गया। तो फिर हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट field at point P2 BEP2 तो देखिए क्या होगा EP2 is equal to E1 plus E2 plus E3, E1 E2 E3 माइनस हो जाएगा E। अब देखिए फॉर मेटल EP2 is equal to 0, तो 0 is equal to E, देखिए क्या हो जाएगा सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 3 बाई एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 4 बाई एप्सिलॉन। अब और भी इसको लिखिए, सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा चार्ज बटा एरिया, चार्ज बटा एरिया, चार्ज बटा एरिया, चार्ज बटा एरिया, ये हो जाएगा। अब देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखिए इसमें Q1 Q2 इसका वैल्यू हो जाएगा, Q1 Q2 का वैल्यू
हमारे पास क्या आ जाएगा Q1। देखिए इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट Q1 और ये हो जाएगा Q3 माइनस Q4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको उधर लेते जाइए, तो Q4 माइनस Q3 इज इक्वल टू Q। इक्वेशन 4। अब आप हर इक्वेशन को सोल्व करिए। कौन कौन सोल्व कीजिए, तो 1 और Q1 Q2 का 1 है और 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q1 और Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 और Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q। देखिए 1 और 3 ऐड कीजिए, कट जाएगा 2Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q। और देखिए Q1 का वैल्यू निकल गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। देखिए इस सरफेस पर चार्ज कितना होगा, ये देखिए ये Q1 प्लस Q2 बाई 2। और अब इसमें किसी एक में वैल्यू दे दीजिए, इसी से आइए Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1, Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस, यहां दे दीजिए Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब देखिए Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2। देखिए एक Q2 का है। अब कौन इक्वेशन को सोल्व कीजिए, अब इक्वेशन 2 और 4 को सोल्व करना है। तो देखिए क्या है 2 और 4 में क्या है, from equations 2 and 4 we get, देखिए क्या 2 और 4 से, तो 2 तो आपको दिख रहा है Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू Q2 और Q4 माइनस Q3 इज इक्वल टू Q1। देख लीजिए 4 से, तो सोल्व कीजिए क्या आएगा, एडिंग Q3 कैंसिल हो जाएगा, 2Q4 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q4 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई Q4 का वैल्यू और Q3 का वैल्यू कोई एक में दे दीजिए, Q3 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q4, तो Q3 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। सिंप्लीफाई कीजिएगा, आ जाएगा आपका Q3 इज इक्वल टू, देखिए 2 एलसीएम हो जाएगा 2Q, दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये Q2 माइनस Q1 बाई 2। यही देखिए कितना आया, हम ये अलग फिगर से लिखा।
Q1 Q2 था। देखिए इस पर Q1 है, Q1 का वैल्यू देखिए, Q1 का वैल्यू आया इस सरफेस पर आया Q1 प्लस Q2 बाई इतना। Q2 का वैल्यू आया Q1 माइनस इस पर आया Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब देखिए इस सरफेस पर आया Q2, इसको माइनस कॉमन ले, तो याद करने में ध्यान रखने में अच्छा होगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए माइनस कॉमन लेकर के, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब इसका माइनस आ गया। और एक Q1 प्लस Q2 बाई यहां, मतलब यहां और यहां पर इंड पर सेम है, सब दोनों चार्ज का जोड़ के 2 से डिवाइड, और यहां पर जो आया उसी का माइनस यहां आया, इसलिए ऐसे माइनस करके लिखे। ये हो गया आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लेते हैं कि 3 प्लेट रहे, तो कैसे सोल्व करेंगे? तो इसी तरह सोल्व करेंगे, हम इक्वेशन बना लेते हैं और सॉल्यूशन लिख देते हैं, फिर उसका ट्रिक बता देते हैं। n प्लेट अगर पैरेलल रहेगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसका काम खत्म होगा। आइए देखते हैं, अब 3 प्लेट वाला पहले सिचुएशन बनाते हैं। आइए देखते हैं ये कितना है। अब देखिए क्या लिखे हैं, फाइंड द चार्ज ऑन 6 सरफेसेस ऑफ 3 पैरेलल चार्ज मेटेलिक प्लेट। अब कितना सरफेस है? 6 सरफेस हमारे पास है और 3 पैरेलल चार्ज प्लेट है। एरिया सबका सेम है, बड़ा छोटा नहीं देखिएगा, एरिया सबका सेम। एक Q1 है, Q2 है और तीसरा प्लेट इसका भी एरिया है। ये 3 प्लेट है, 2 प्लेट है, ये 1 प्लेट। आपको कहां निकालना है? यहां पर, यहां पर, यहां, यहां, यहां और यहां, यही मैटर है समझ में। इसके पहले हम लोग सोल्व जो किए वो कितना प्लेट था? 2 पैरेलल प्लेट था, तब उसके 4 सरफेस हो गए थे। अभी 3 पैरेलल प्लेट हो गया तो कितना सरफेस हो जाएगा? 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 सरफेस पर चार्जेस निकालना है। सपोज कीजिए यहां पर चार्ज Q1, यहां Q2, यहां पर Q3, यहां Q4, यहां Q5, यहां Q6, तो ये 6 सरफेस पर चार्ज निकालना है। फाइंड वही लिखे Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5 फ्रॉम फिगर। देखिए अब क्या हो, 3 तो हमारा पास, अब कितना इक्वेशन होना चाहिए? 6, तब 6 इक्वेशन से 6 अननोन निकलेगा। आइए देखते हैं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1, Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू Q2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फिर आपका हो जाएगा Q5 प्लस Q6 इज इक्वल टू Q3, ये इक्वेशन 3 इक्वेशन हमारे पास हो गया। 3 इक्वेशन बनाई हो इसे, तो देखिए यहां पर ई पॉइंट P1 मान लेते, इसके अंदर पॉइंट P2 और इसके अंदर पॉइंट P3। यहां पर बताइए फील्ड का डायरेक्शन, तो देखिए ये सब पॉजिटिव है, सब इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो केवल Q1 के कारण छोड़ करके सब इसको रिपेल करेगा, तो इधर ही आएगा। इसलिए E2 E3 E4 E5 ये सब इधर ही हो जाएगा और एक केवल इधर होगा E1। देखिए ए पॉजिटिव रिपेल करेगा E1, अब बाकी E रिपेल करेगा इधर जाएगा, E रिपेल करेगा इसको 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 इधर जाएगा। तो E2 E3 E4 E5 और एक और होगा E6। अब चलिए देखते हैं इसका रिजल्टेंट
resultant field at point P1 BE P1, तो देखिए E P1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 माइनस E3 माइनस E4 माइनस E5 माइनस E6। देखिए रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए एक प्लस होगा तो एक माइनस, तो देखिए एक प्लस हो गया और इधर क्या हो गया माइनस, तो ए फॉर मेटल EP1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए E सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 3 बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 4 बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 5 बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 6 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मॉड। आप सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए क्या, 0 इज इक्वल टू मॉड सिग्मा का हो जाएगा Q 1 बाई ए एप्सिलॉन, इधर हो जाएगा माइनस Q2 बाई ए एप्सिलॉन माइनस Q3 बाई ए एप्सिलॉन माइनस Q4 बाई ए एप्सिलॉन माइनस Q5 बाई ए एप्सिलॉन माइनस Q6 बाई ए एप्सिलॉन, ये ऐसे हो गया। अब देखिए ये सब आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 0 में चला जाए तो क्या क्या बचे, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6 इज इक्वल टू 0, तो देखिए Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4, इधर हो जाएगा Q5 प्लस Q6, तो देखिए Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, इतना का वैल्यू देखिए क्या होगा, Q3 प्लस Q4 तो Q2 हो जाएगा, इतना का वैल्यू Q5 प्लस Q6 का वैल्यू Q3, Q5 Q6 का वैल्यू Q3, देखिए ये इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन आपका हो गया 5, ये इक्वेशन 5 नंबर का हो गया। अब देखिए ये 5 इक्वेशन हो गया, अब इसी में फिर वैसे ही हम लोग यहां पर का रिजल्ट का डायरेक्शन दिखाते हैं, देखिए तो देखिए 1 2 3 ये सब क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा तो इधर हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन सब अंदर का है, डायरेक्शन बाहर नहीं समझेगा, E1 E2 E3, ई देखिए ई इसको रिपेयर करेगा तो इधर है E4 E5 E6, देखिए ये हो जाएगा, ऐसे रिपेयर करेगा तो ये हो गया। अब देखिए रिजल्टेंट हमारे पास ऑटोमेटिक है इसलिए उसी में बनाते हैं, रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P2 BE P2, तो EP2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आप E1 E2 ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो ये सब वैल्यू वैसे ही आ जाएगा, EP2 ए प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ए प्लस और ए माइनस हो, देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो E प्लस EV प्लस ए हो गया माइनस, 3 प्लस 3 माइनस ए, अब यहां से देख देखिए Q1 Q2 का वैल्यू वहां से दे दीजिए 1 से, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू क्या है Q1, तो इतना का वैल्यू Q1 हो गया,
प्लस Q3 माइनस Q4। ये दोनों को इधर लेते हैं, Q5 प्लस Q6 हो जाएगा। Q1 Q2 का वैल्यू Q1 कैपिटल जो है हमारा Q1 Q2 Q3 गिवन, इसी के टर्म में लाना। तो ये Q1 प्लस Q2 Q1 हो गया, ये वैसे ही राइट कर, इसको इस साइड लेते आए राइट साइड, ये दोनों प्लस हो गया। ये अब हमारे पास देखिए Q1 प्लस Q3 माइनस Q4, ये इतना का वैल्यू फिर वहां से मिल गया मेरे Q5 और Q5 Q6 का वैल्यू Q3, तो एक Q3 हो गया। अब देखिए Q3 माइनस Q4 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। देख लीजिए ये आपका इक्वेशन 4 5, देखिए इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 हो गया। एक इक्वेशन और उसी तरह बनाना है, 6 को सोल्व करना है वैल्यू। तो देखिए ये अब यहां पर देखिए, बताइए इसके इधर कितना है, 1 2 3 4 5 चार इधर, तो ये 5 इसको रिपेयर करेगा तो इधर हो जाएगा, तो 5 के कारण देखिए इधर हो जाएगा E1 E2 E3 E4 E5। एक केवल ए इसको रिपेयर करेगा, ए इसको रिपेयर करेगा तो इधर E6। देखिए आपका ए पॉइंट है, ये सब पॉजिटिव है, सब इसको रिपेयर करेगा, इधर हो गया। ई इसको रिपेयर करेगा, इस पॉइंट को ई रिपेयर करेगा इधर, E6 इधर। अब देखिए फिर ये सुविधा आपको नहीं है मेरे पास, EP3 पॉइंट P3 EP3 EP3 E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 अब माइनस हो जाएगा E6, तो फॉर्मेटल हो गया ये 0, तो ये हो गया यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, और ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये केवल एक माइनस हो। अब यहां पर देखिए एक Q1 प्लस Q2 1 से Q1 Q3 Q4 Q2 और प्लस Q5 माइनस Q6 इज इक्वल टू 0, तो Q5 इसको उधर लेते जाइए, तो Q6 माइनस Q5 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q। ये इक्वेशन आपका हो गया 6। अब बताइए 6 इक्वेशन आप सोल्व कर लेना, हम रिजल्ट लिख देते हैं, आप दो सेट करके सोल्व कर लीजिएगा, एकदम सिंपल है। तब solving equations 1 2 3 4 5 and 6 we get देखिए क्या आएगा, आपको क्या क्या मिलेगा। Q1 का वैल्यू मिलेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2, सब में 2 ही आता है। देखिए इसे रिजल्ट Q2 का वैल्यू आता है, Q2 का वैल्यू आता है Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाई Q3 का वैल्यू आता है माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाई 2, Q3 का वैल्यू।
Q4 का वैल्यू आता है, Q4 का वैल्यू आता है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाई 2। Q5 का वैल्यू आता है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाई 2, यहां पर माइनस आ जाएगा। और Q6 का वैल्यू आएगा, फिर सेम ही आएगा Q1 Q2 Q3 बाई 2, इस पर सेम ही आएगा। यही आपका 6 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसको फाइनली हम लोग कैसे सरफेस पर दिखाएंगे, आइए देख लेते हैं। फिगर को फिर से राइट कर लेना। इस सरफेस पर यही हम यहाँ लिखे हैं, यही फिगर से ऐसे दिखा दे। अब देखिए इसके बाद हम लोग को अगर एन प्लेट तक दे देगा तब तो यही सोल्व करते जिंदगी बीत गई। तो एन प्लेट का कैसे निकालेंगे उसका हम लोग ट्रिक देखते हैं, और इसी को पहले एक ट्रिक से इसको याद कराते हैं, तब फिर उसी को एन पर लिख देंगे, आप राइट कर लीजिए। तो आइए इस ट्रिक को देखते हैं, एन प्लेट का। आइए देखते हैं। अब हमारे पास फाइंड द चार्ज ऑन सरफेसेस ऑफ एन पैरेलल चार्ज मेटेलिक प्लेट। तब फाइंड द सरफेसेस, एन सरफेसेस पर कैसे आप निकालेंगे? तो आइए इसका देखिए एक ट्रिक निकालते हैं, बताते हैं। टाटा बाय टाटा बाय बाय। टाटा का मतलब आप समझ लीजिएगा पॉजिटिव, आप बाय बाय का मतलब निगेटिव। देखिए हम लोग टाटा बाय बाय कैसे करते हैं, कहते हैं ना टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। हम लोग अब ऐसे फिजिक्स में टाटा बाय बाय ऐसे करते, आप ऐसे एक करते हैं, भी उसी तरह का, इधर जाता है इधर जाता है, हम उसी को ऐसे ऐसे करते हैं। तो फिजिक्स में थोड़ा टाटा बाय बाय अपने तरीके से नहीं कीजिएगा। तो आइए सिखाते हैं टाटा बाय बाय करने के। तो देखो ई हमारे पास ऐसे हाथ रख देना, ऐसे सीखते हैं ट्रिक से, तो हम लोग को तुरंत बन जाएगा। इसी पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 24, अभी बनाएंगे, पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा।
और भी कोई भी क्वेश्चन उस तरह का रहेगा तो इस ट्रिक से, जब इन्हीं का निकालने का बता दे रहे हैं थ्री वगैरह वो सब, कैसे आया ये भी आपको पूरा थ्योरी बता दिए। तो देखो टाटा कैसे करेंगे, तो देखो ये हैंड है, ये हैंड है, तो ये इधर आपका इधर जा रहा है तो ये फ्री है, इसमें कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। तो इधर जब हैंड घुमाएंगे, अब आपको टाटा बाय बाय ऐसे ही इधर हो गया, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे टाटा बाय बाय करना। आप भी क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं करते, लेफ्ट राइट करना है, हम भी तो यहाँ पर ऐसे लेफ्ट राइट कर। तो थोड़ा सा अपना ट्रिक तो चेंज करना है। और देखो हमारे कितने साइंटिस्ट जो है लेफ्ट हैंड स्विमिंग का, कहा मैग्नेटिक फील्ड में हर जगह ये हैंड का यूज करके उस ट्रिक को डेवलप किए। हम भी सोचे कि इस ट्रिक को डेवलप करने के लिए हैंड का जरूरत लेते हैं और उसका यूज करके हम लोग इजीली समझ लेते हैं। तो आइए देखिए, इधर घूमना मेरा फ्री रहता है, सबके लिए अच्छा है। इधर घुमाने में कोई कोशिश में मतलब इधर कोशिश करते हैं घुमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो समझो कि पॉजिटिव बात। इधर हैंड गया तो पॉजिटिव लिखते, इधर जाएगा तो डिफिकल्ट, इधर घूमना देखो ये हो गया। ऐसे रामदेव वाला नहीं हैंड है, उनका तो चारों तरफ से फ्री है, तो ये खैर कोई बात नहीं, ये हम लोग का है। तो ये इधर का आपका पॉजिटिव है और इधर आपका क्या है निगेटिव, क्योंकि इधर घुमाएंगे ऐसे ऐसे टाटा बाय बाय करना है, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। तो ये आपका टाटा इधर हो गया पॉजिटिव, इधर बाय बाय क्या हो गया निगेटिव। यही बात को था ध्यान देना है, यही आपका टाटा है। जैसा अभी हम 3 वाला जो बनाए उसका हम सॉल्यूशन देते हैं एग्जांपल में, तब फिर n वाला राइट कर देंगे। तो देखिए 3 वाला पर कैसे टाटा बाय बाय कर, देखिए कितना भी प्लेट रहे, शुरू में आप क्या कीजिए कि सब चार्ज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर, ये ब्लाइंडली आप याद कर लें, सब चार्ज को ऐड कर दीजिए जितना प्लेट है और 2 ही से हमेशा डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड कर, ये शुरुआत और एंड पर आपका एक ही जैसा फंक्शन होगा। यहां पर भी सब का ऐड Q1 Q2 Q3 ये तीनों का ऐड और उसके बाद से इस पर क्या हो गया डिवाइड 2 से, चाहे वो 2 प्लेट रहे चाहे n प्लेट रहे, हमेशा 2 से डिवाइड होगा और शुरू अंत में सब चार्ज का सम और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए यहां देखिए, अब देखिए कैसे एक अरेंज सीखना है। यहां पर हाथ रखिए, तो इस सरफेस पर जो चार्ज होगा इस सरफेस पर मतलब इधर की ओर, तो ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव ले। तो जैसे देखिए टाटा बाय बाय, तो टाटा में कौन Q1, Q1 टाटा ही में कहलाएगा। ये देखिए इस पर रख रहे हैं, एक Q1 है तो ई टाटा बाय बाय, टाटा टाटा बाय बाय। तब बाय बाय करना डिफिकल्ट है, तो बाय बाय में कौन हो गया इधर वाला कौन Q2 और Q3। तो देखिए Q1 टाटा में हो गया और बाय बाय में Q2 Q3। तो देखिए Q1 प्लस हो गया और 2 को बाय बाय हो गया Q2 Q3, तो माइनस हो गया आप बाय 2 से डिवाइड, इस पर रखे टाटा, तो Q1 टाटा हो गया प्लस, अब बाय बाय में सब हो गया, तो Q2 Q3 सब माइनस हो गया, बाय बाय जो हुए वो माइनस हो गए और ये क्या हो गया हमारा प्लस और 2 हो गया, और जो यहां है उसी का इंड्यूस्ड हो गया मतलब माइनस। ये Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाय 2 ये हो गया। अब देखिए यहां पर टाटा, अब इस पर देखो टाटा बाय बाय, तो बताइए टाटा में के बोल है, टाटा में शुभम कुमार के बोल है टाटा, तो 1 और 2 अब बाय बाय में देख
तो देखिए ए Q1 Q2 टाटा हो गया और Q3 बाय 2। देख लीजिए राजकुमार आ रहा है समझ में। तो ए देखिए ए टाटा इधर हो गया बाय, तो टाटा माने दोनों हो गए, इस पर हाथ रखे ई टाटा हो गया आई बाय, तो बाय बाय में एक ही होना है इसलिए माइनस हो गया, ये दोनों क्या हो गया प्लस, इसी का इंड्यूस्ड यहां हो जाए माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाय 2, ये हमारे पास माइनस में हो गया। आया समझ में। तो आइए एन प्लेट बना करके और हम लोग राइट कर लेते हैं इस ट्रिक से, तो कैसे होगा उसके बाद एक एग्जांपल देखें। ईच प्लेट एक जैसा है, एक एरिया का है। Q1 Q2 Q3 ऐसे करके Qn तक इन प्लेट है। अब सब पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, तो हम लोग पढ़े कि फर्स्ट में जितना भाई प्लेट होगा सबका सम करके या 2 से डिवाइड कर, यहां पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस 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 Qn अब बाई यहां पर हो गया, और इधर भी यहां भी वही होगी, सब का ऐड कर देंगे Q1 Q2 Q3 प्लस 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 Qn अब बाय 2। ये देखिए फर्स्ट और ये में सेम हो गया। अब चलिए यहां से टाटा करेंगे, तो देखिए टाटा बाय बाय, तो देखिए टाटा में क्या वो है Q1 ही, अब बाय बाय में सब है, तो सब इधर का निगेटिव आई इधर क्या हो गया पॉजिटिव, यहां हो जाएगा Q1 पॉजिटिव, इधर बाय बाय है तो बाय बाय पूरा निगेटिव हो जाएगा, Q2 Q3 डॉट 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 Qn बाय 2, इसी का यहां पर माइनस हो जाएगा कंटिन्यू प्लेट पर। बाय 2। अब फिर देखिए यहां टाटा कीजिए, टाटा बाय बाय, तो ये देखिए टाटा हो गया 2 गो, अब बाय बाय इधर हो गया, तो टाटा क्या हो गया बोलिए Q1 Q2 टाटा हो गया, ऐसे करोगे तो टाटा यही दोनों की जाएगा, जिस पर हाथ रखते हो टाटा ही में डालता है, तो एक इधर ऐसे किए थे, इधर कौन कौन टिका है Q2 और Q1, इधर बाय बाय में सब हो गया, तो Q1 Q2 प्लस में हो गया, Q3 Q4 सब डॉट डॉट Qn तक माइनस बाय 2, सब 2 से ही डिवाइड होगा, इसका माइनस यहां पर आ जाएगा, बाय 2, ये माइनस हो गया,
अब देखिए इस पर टाटा बाय बाय, तो टाटा में क्या हो गया 3, ये भी साथ हो जाता है, इधर जितना भी टाटा हो गया इधर बाय, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 Q डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए चौथा प्लेट पर इसका माइनस होगा, इस पर माइनस नहीं होगा, इस पर किसका माइनस हुआ होगा, तो देखिए इस पर माइनस हुआ होगा, एक रफ अगर बनाए तो ये देखिए ये प्लेट इसके पहले Qn-2, इसका Qn-2 का माइनस इस पर है, तो ये Qn-2 का क्या है टाटा बाय बाय, तो Qn-2 प्लस हो गया, ये दो बाय बाय माने माइनस, तो देखिए इसका माइनस यहाँ है Q1 प्लस Q2 प्लस 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 कहां तक Qn-2 तक, Qn-2 क्योंकि इधर टाटा हो गया Qn-2 और ये बाय बाय हो गया, ये दो निगेटिव हो गया Qn-1 माइनस Qn बाय। अब देखिए ये टाटा बाय बाय, तो टाटा में कौन कौन हो गया माने n-1 तक टाटा हो गया प्लस, ये क्या हो गया तो ये हो जाएगा Q1 Q2 प्लस 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 Qn-1, माइनस खाली हो जाएगा Qn बाई, इसी का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा Q1 Q2 प्लस 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 Qn-1 माइनस Qn बाई ये माइनस में, तो देखिए यही तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं टाटा बाय। अब आइए इस पर हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन, ये सिबमा का 24 लास्ट क्वेश्चन है गॉस का एक्सरसाइज सेकंड का। देखिए क्या करता है, 3 आइडेंटिकल मेटल plates with large surface areas are kept parallel to each other as shown in figure. The leftmost plate is given a charge q, leftmost plate है given charge q, और the rightmost plate charge minus 2q, और rightmost जो plate है इस पर कितना चार्ज है minus 2q, and the middle one remains neutral। ये देखिए न्यूट्रल है, मतलब इस पर टोटल चार्ज क्या है 0, ये क्या है टोटल चार्ज 0। तो अब आपको निकालने के लिए क्या करता है चार्ज, फाइंड द न्यूट्रल, फाइंड द चार्ज appearing on the outer surface of the rightmost plate। तो ये देखो rightmost place हुआ राइट, इसके आउटर सरफेस कौन हुआ, यहां पर निकाल। क्वेश्चन आ गया समझ में, बताओ कितना आसान, यहां पर और यहां पर तो ऐसे ही हम लोग किए, टाटा बाय बाय करने का इसको लिटरेचर से बनाते, लैंग्वेज वाला से तो बहुत डिफिकल्ट, ये मैथमेटिकल आपको बता दिए तो इसलिए इतना आसान, और कोई भी क्वेश्चन आप इस पर इस तरह का बना सकते हैं। तो देखिए इसमें ये आपका ये चार्ज यहाँ और यहाँ पे बहुत आसान है, यहीं पर निकालने के लिए कहा है भाई, क्या है यहाँ पर है कि जितना प्लेट का चार्ज है सबको ऐड करके 2 से डिवाइड, यहाँ पर क्या होगा सबका ऐड कीजिए, Q प्लस 0 अब प्लस माइनस 2 अब बाई 2 एन हो जाएगा। यहां पर बताइए कितना सिंपल है, पेन उठाने का है जरूरत, ये ऐसा ही लिख करके कर देना। तो इस तरह से इसका सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा Q माइनस 2Q बाई 2, ये आ जाएगा माइनस Q बाई 2, ये देखिए आंसर हो जाएगा। इस सरफेस पर कितना चार्ज आ जाएगा माइनस Q बाई 2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये सब बीच में निकालने के लिए क्या होता है तब टाटा बाय बाय करते, तो इस तरह से ये क्वेश्चन निकालें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर शुरू करेंगे, कुछ IIT वगैरह सबका और क्वेश्चन इस पर होगा, और उसके बाद कैपेसिटर अब 100% अगले क्लास में शुरू हो जाएगा। और इस समझिए कैपेसिटर ये शुरू हुआ, करंट वगैरह उस सब का सर्किट का कॉन्सेप्ट एक ही बार एक ट्रिक से बताएंगे, स्वराज मेथड कोई मिल गया ऐसा ट्रिक से हम लोग पूरा सर्किट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो समझिए करंट तक आपका खत्म हो जाएगा।
तो अगले क्लास में हम लोग कैपेसिटर, कुछ क्वेश्चन कैपेसिटर, ये सब हम लोग देखेंगे। थैंक यू।